देखो हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ डिमांड और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिमांड की डेफिनेशन, डिमांड का कॉन्सेप्ट और टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़ा था। और आज हम लोग को पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। जब हम बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड तो इनको आप डिटर्मिनेंट्स भी बोल सकते हो। मतलब वो क्या चीजें हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि हम किसी भी कमोडिटी को कम खरीदें या ज्यादा खरीदें। जब हम बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड तो बेसिकली हम उन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जिनकी वजह से एज अ कंज्यूमर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम कम खरीदें या क्या ज्यादा खरीदें। शुड बी बाय मोर और शुड बी बाय लेस। तो इसमें देखो एक फैक्टर नहीं होते, बहुत से होते। दो हम लोग ने डिमांड में पढ़ा है, प्राइस की डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस होता है। ऑब्वियस सी बात है, प्राइस सबसे कॉमन फैक्टर होता है, आप कह सकते हो हीरो फैक्टर होता है। प्राइस तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी चीज खरीदने जाते हो तो प्राइस तो पहले देखते हो, लेकिन आप सिर्फ प्राइस देखते हो ये कहना गलत होगा। तो ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मार्केट डिमांड यानी कि सबकी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो आज हम लोग एक एक करके वो फैक्टर्स समझेंगे जो उनका इफेक्ट हमारी डिमांड पे पड़ता है, और ये भी समझेंगे कि कैसे पड़ता है। लाइक हम लोग ने प्राइस, तो अभी तक हम लोग को ये पता है कि प्राइस डिमांड को डिटरमाइन करता है, ठीक है। प्राइस के बेसिस पे लोग चीजें खरीदते हैं, कम या ज्यादा। कब कंज्यूमर या किस पॉइंट पे कंज्यूमर ये डिसाइड खरीदता है कि कम खरीदें या ज्यादा खरीदें। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। देखो जब हम लोग बोलते हैं प्राइस ऑफ अ कमोडिटी तो ये ओन प्राइस की बात हो रही है कि जो भी कमोडिटी है उसका अपना प्राइस। और प्राइस के साथ अगर आपने इकोनॉमिक्स में ये सब नहीं भी पढ़ा है तो एज अ कंज्यूमर, एक आम आदमी के नाते आप ये बता सकते हो कि किसी भी चीज का अगर प्राइस बढ़ा दिया जाए तो उसकी जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है, और किसी भी चीज का प्राइस अगर कम कर दिया जाए तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। मतलब प्राइस और डिमांड में ये कौन सा रिलेशन है, इसे हम लोग बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन क्या है? विद राइज इन प्राइस quantity demanded falls, and with fall in price quantity demanded rises। ये चीज with rise in price quantity demanded falls, with fall in price quantity demanded rises। ये है हमारा डिमांड और प्राइस का रिलेशन, कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है। और इस चीज को समझने के लिए हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो हम लोगों को पता ही है, ये हमारा बिहेवियर है, ठीक है, कि कम प्राइस पे हमेशा हम ज्यादा खरीदना चाहेंगे। अच्छा, इसका भी एग्जैक्ट रीजन है कि क्यों कम प्राइस पे कंज्यूमर ज्यादा खरीदता है, बट वो अभी नहीं पढ़ेंगे, वो इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, ठीक है। बट हाँ, एक चीज और समझो ये ऐसे कि विद राइज इन प्राइस डिमांड फॉल्स या विद फॉल इन प्राइस डिमांड राइजेस, इसको उल्टा ना कर देना। प्राइस के, देखो यहां पे हम ये कह रहे हैं कि प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है, ये तो है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि डिमांड के बढ़ने से प्राइस कम होती है, ये नहीं कह सकते हो, ये नहीं पॉसिबल है कि डिमांड बढ़ रही तो प्राइस कम हो रहा है, वो अलग चीज है। यहां हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्राइस की वजह से डिमांड कैसे चेंज हो रही है। याद समझो ये चीज, थ्योरी ऑफ डिमांड में हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्राइस की वजह से डिमांड कैसे चेंज हो रही है। हम लोग ये नहीं पढ़ रहे कि डिमांड की वजह से प्राइस कैसे चेंज होती है, वो भी पढ़ेंगे, वो एक आगे का टॉपिक है, मार्केट मैकेनिज्म जो चैप्टर है, कि डिमांड का असर भी प्राइस पे होता है और ये चीज बहुत कॉमन है, हम लोग अपने आसपास देख सकते हैं, बट वो अभी आगे पढ़ेंगे, तो वो टॉपिक को फिलहाल आगे के लिए रखते हैं। तो ये चीज याद रखना, उल्टा मत लिख देना, ये मत लिख देना विद राइज इन डिमांड प्राइस फॉल, ऐसा नहीं होता है। ये होता है कि विद फॉल इन प्राइस डिमांड राइजेस या विद राइज इन प्राइस डिमांड फॉल, ये होता है ये, ठीक है। तो ये हो गया प्राइस और डिमांड का रिलेशन।
अब देखो हमें पता है इनवर्स रिलेशन है, अगर हमको ग्राफ बनाने को बोल दिया जाए तो क्या हम लोग ग्राफ इसमें बना सकते हैं? कौन सा ग्राफ बनेगा इसमें अगर इनवर्स रिलेशन है? तो क्या बताया था, कभी भी इनवर्स रिलेशन होगा तो हमने बताया था कि अगर इसको ग्राफ पे आप प्लॉट करोगे तो ग्राफ कैसा जाएगा आपका, डाउनवर्ड स्लोपिंग। कभी भी इनवर्स रिलेशन होगा तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ये हमने एकदम स्टार्टिंग में तुम लोगों को बता दिया था, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने बताया था, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में जो डिमांड चैप्टर में जब बहुत सी जगह पे ग्राफ बनाएंगे, और देखो सारे फैक्टर्स में ग्राफ नहीं बनाएंगे, कुछ फैक्टर्स में ग्राफ बनते हैं, कुछ में ग्राफ नहीं भी बनते हैं, ठीक है। तो पहला फैक्टर प्राइस है, तो प्राइस के साथ तो हम देखो ग्राफ बनाएंगे, और प्राइस के साथ अगर हमें ग्राफ बनाना होगा तो देखो कैसे बनेगा। ये है आपका ओरिजिन, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, इतना आपने बना लिया। अब वाई एक्सिस पे क्या शो करोगे और एक्स एक्सिस पे क्या शो करोगे? तो डिमांड चैप्टर के लिए ये आप याद कर लो कि डिमांड चैप्टर में एक्स एक्सिस पे हमेशा आप क्वांटिटी डिमांडेड शो करोगे। एक्स एक्सिस क्या शो करेगा? एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, ये फिक्स है, और बाकी कोई भी जो फैक्टर होगा वो वाई एक्सिस पे आ जाएगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग में हमने कहा बहुत से फैक्टर्स हैं, और सारे फैक्टर्स में ग्राफ नहीं बनाना है, कुछ फैक्टर्स में ग्राफ बनाना है, बट कॉमन चीज याद रखना है कि आप डिमांड चैप्टर में कोई भी ग्राफ बनाओगे, एक्स एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड रहेगा, और वाई एक्सिस पे आप जो सा भी फैक्टर ले लो, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे प्राइस शो कर रहे हैं तो हम यहां लिख देंगे प्राइस, तो हमारा वाई एक्सिस पे क्या हो गया, प्राइस हो गया, ये हमारा ओ ओरिजिन है। अब हमने कहा था डेटा के साथ ग्राफ बनाना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में ऐसा स्पेसिफाई ना किया हो, या एक उन्होंने स्केड्यूल दे दिया और बोल दे कि स्केड्यूल के साथ ग्राफ बनाओ, ठीक है। आपको ग्राफ दिखाना है, आप नंबर्स भी नहीं लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। प्राइस को आप सिंबल ले लो P1 P2 P3, और क्वांटिटी के लिए सिंबल ले लो Q1 Q2 Q3। तो हमने कहा प्राइस P है, ठीक है, तो क्वांटिटी Q है, इसको आपने कनेक्ट कर दिया और आपको एक पॉइंट मिल गया ये। अभी कह रहा विद राइज इन प्राइस, प्राइस अगर बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ के ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये जीरो है ना, तो जीरो से ऊपर नंबर बढ़ेगा, तो आपने कहा प्राइस बढ़ के P1 हो गया, ठीक। तो जब प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम होगा, तो क्वांटिटी कम होके पीछे की तरफ आएगा, जीरो की तरफ आएगा तो कम, जीरो से आगे बढ़ेगा तो बढ़ा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो आपका क्वांटिटी हो गया Q1, यानी कि जब प्राइस P1 है तो क्वांटिटी क्या है, Q1। ये दो पॉइंट, अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग कनेक्ट कर दें तो ये हमारा बन गया डिमांड कर्व। और याद रखो हमने कहा था प्राइस हमारा हीरो फैक्टर है, हीरो फैक्टर इन सेंस कि कभी भी हम लोग डिमांड जो बनाते हैं वो प्राइस के रिस्पेक्ट में ही बनाते हैं, ठीक है, अनटिल अनलेस क्वेश्चन में कुछ और ना गिवन हो। तो डिमांड कर्व मतलब विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ही होता है। हाँ, क्वेश्चन में एक आध जगह पे विद रिस्पेक्ट टू इनकम भी बनाने को आ जाएगा, या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी आ जाएगा, बट नॉर्मली हम लोग प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ही लेते हैं। और यहाँ पे आप ये भी मेंशन कर देना कि ये प्राइस ऐसे रुपये लिख दो और क्वांटिटी में यूनिट लिख दो। अब क्वांटिटी तो कुछ भी हो सकता है ना, केजी, ग्राम, तो आपने ऐसे यूनिट लिख दिया। ये आपका डिमांड कर्व हो गया, इस पे आपने 2 पॉइंट ज्यादा मार्क कर दिए। तो ऐसे देखो, डाउनवर्ड स्लोपिंग, इनवर्स रिलेशन है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग। अच्छा, हमने यहाँ पे ग्राफ क्या बनाया है, लीनियर बनाया है। तो आप डिमांड चैप्टर में मोस्टली जितने भी ग्राफ बनाओगे आप लीनियर ही बनाओगे। क्लियर है? ठीक है। अगर इसको नॉन लीनियर करना होता तो मालूम कैसे बनाते हैं? ये देखो जरा नॉन लीनियर कैसे बनता। ऐसे ये हो जाता नॉन लीनियर। तो ये देखो नॉन लीनियर है, और अगर ऐसे बनाते सीधा सीधा तो वो होता लीनियर। तो ये तो हो गया प्राइस। अब आता है सेकंड और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज इनकम।
इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। भाई प्राइस के बाद इनकम भी तो इंपॉर्टेंट है। आप कमोडिटी का प्राइस देखते हो, प्राइस देखने के बाद अपनी जेब में भी तो देखते हो कि कितना पैसा है, क्योंकि इनकम आपकी परचेजिंग पावर को डिटरमाइन करती है। ये जो इनकम है क्या डिटरमाइन करती है? परचेजिंग पावर। आपके पास जितना ज्यादा पैसा है आप उतना ज्यादा चीजें खरीद सकते हो, आपके पास कम पैसा है आप कम खरीद पाओगे, ठीक है। और इनकम के हिसाब से ही प्राइस भी आप देखते हो, ठीक है, कि आपकी इनकम बताती है कि आप कम क्या कहते हैं सस्ता वाला खरीदोगे कि महंगा वाला खरीदोगे, ठीक है, बेटर क्वालिटी खरीदोगे कि लोअर क्वालिटी खरीदोगे। इनकम के बेसिस पे डिसाइड होता है ना। भाई आप मार्केट में जाओ, हर कमोडिटी के आपके बहुत से वर्जन मिल जाएंगे, ठीक है, महंगा भी मिल जाएगा, सस्ता भी मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी का भी मिल जाएगा, लो क्वालिटी का भी मिल जाएगा, मिलता है ना, हर चीज का मिलता है, ठीक है। अब आप अच्छी क्वालिटी का खरीदोगे कि लो क्वालिटी का खरीदोगे। इवन जैसे हम लोग बात करते हैं कपड़ों की, हम लोग कपड़े खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो भाई महंगे से महंगी जीन्स भी मिल रही है और सस्ते सस्ती जीन्स भी मिल रही है। 500 रुपए में भी आपको जीन्स मिल जा रही है और 5000 में भी आपको जीन्स मिल रही है, उससे ज्यादा में भी मिल रही है। अब हम 500 वाली खरीदें या 5000 वाली खरीदें, वो किस पे डिपेंड करेगा? हमारी इनकम पे। 500 वाली ज्यादा खरीदें कि कम खरीदें, वो भी किस पे डिपेंड करेगा? इनकम पे। 5000 वाली कम खरीदे कि ज्यादा खरीदे, किस पे डिपेंड करेगा? हमारी इनकम पे। तो इनकम हमारी परचेजिंग पावर को बताती है, हम कम खरीदे या ज्यादा खरीदे किस पे डिपेंड करता है? ये इनकम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो जब हम इनकम बोलते हैं ना, तो इनकम के साथ एक जनरल रिलेशन नहीं रखते हैं, कि नॉर्मली हमारे दिमाग में ऐसे आता है, अरे सर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, एक लाइन बनती है कि अमीर आदमी ज्यादा खरीदेगा, गरीब आदमी कम खरीदेगा। बट हमने यहां पे एक चीज और बोला कि हर तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, लो क्वालिटी और हायर क्वालिटी वाले भी होते हैं। जब आपकी इनकम बढ़ती है ना, तो आप ज्यादा जरूर खरीदोगे, लेकिन लो क्वालिटी वाला ज्यादा थोड़ी खरीदोगे, आप अच्छी क्वालिटी वाला ज्यादा खरीदोगे। डिफरेंस समझो, ठीक है। आप मार्केट में गए और एक जीन्स मिल रही है 500 रुपए में, अभी आपकी इनकम कम है तो आप 500 वाली जीन्स पहन रहे हो, ठीक है। आप महीने में 2 खरीद लेते हो या साल में 3-4 खरीद लेते हो कि चलो भैया 3-4 जीन्स आ गई मेरी, मेरा तो काम हो गया, ठीक। ये आप कब खरीद रहे हो? जब आपकी इनकम कम है, ठीक, एट लो इनकम। आप इसकी जो है 3 यूनिट परचेज करते हो कि 1500 की 3 जीन्स आ गई, अपना साल भर गुजर गया। लेकिन एट हाई इनकम आप क्या करोगे? जब आपकी इनकम बहुत बढ़ जाएगी तो क्या आप 500 वाली ढेर सारी खरीदोगे? हाँ भाई, फिर आपको ये घटिया दिखने लग जाएगा, फिर आप बड़ी बड़ी बातें करोगे, अबे यार ये सब बेकार होता है, कपड़ा खराब होता है, पहनो तो क्वालिटी पहनो कि एक बार खरीदो तो 2-3 साल अच्छे चलता भी है। लोकल ब्रांड का क्या है? तो जब आपके पास पैसा आता है ना, तो आपकी बातें बदल जाती हैं। जब कम पैसा होता है तो आप कहते हो अबे जो 5000 है वही 500 है, करना क्या है, 6 महीना पहन के फेंक दी। लेकिन जब पैसा ज्यादा आ गया तो आपको क्वालिटी दिखेगी, आपकी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, आप इसको ज्यादा नहीं खरीदते हो, आप इसको को खरीदो ही ना, फिर आप खरीदोगे महंगी वाली। फिर आप कौन सी जीन्स खरीदोगे? 5000 वाली। समझे बात? तो जब आप इनकम की बात कर रहे हो तो एक चीज ध्यान दो कि अगर आप इनकम के साथ एक जनरल स्टेटमेंट बोल दो कि इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, अगर आपने एक जनरल स्टेटमेंट बोल दिया, फिर आप इस चीज को देखो तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया ना। नॉर्मली हमें यही लगता है कि इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ती तो है, बट यहां पे क्या हुआ कि जब आपकी इनकम बढ़ी, आप लो से हाई पे आए, तो इसकी डिमांड क्या हो गई? कम हो गई, और इसकी डिमांड बढ़ गई। तो अगर आप इसके रिस्पेक्ट में देखो तो इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ी कहां? इनकम के बढ़ने से तो डिमांड कम हो गई। तो इनकम के साथ कभी भी ऐसे जनरल स्टेटमेंट हम लोग नहीं देते हैं कि इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है। उसका आंसर है यहां पे, प्रोडक्ट में क्वालिटी होती है, और जब इनकम चेंज होती है
तो हम क्वालिटी स्विच करते हैं। ठीक है, जब इनकम चेंज होती है तो हम क्वालिटी स्विच करते हैं। देखो इनकम का सिंबल याद रखना वाई होता है, इनकम का सिंबल क्या होता है, वाई। तो जब आपकी इनकम बढ़ती है ना, तो आप मालूम क्या करते हो, आप लोअर क्वालिटी से किधर स्विच कर जाते हो, सुपीरियर क्वालिटी पे। तो लोअर क्वालिटी की डिमांड कम हो जाएगी और सुपीरियर क्वालिटी की डिमांड बढ़ जाती है जब आपकी इनकम चेंज होती है तो। ठीक है, सेम वे आपकी इनकम अगर गिर जाए तो आप क्या करोगे, सुपीरियर क्वालिटी से लोअर क्वालिटी पे आ जाओगे, तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी और इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो कभी भी इनकम ऑफ कंज्यूमर आएगा, आप एक जनरल स्टेटमेंट नहीं लिखोगे, आप ऐसे क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट को डिवाइड करोगे। और जब हम क्वालिटी वाइज जब प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं तो एक होता है नॉर्मल गुड, एक होता है इंफीरियर गुड। इसके अलावा एक और होता है इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। तो कभी भी इनकम ऑफ कंज्यूमर आएगा तो हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे, नॉर्मल, इंफीरियर और इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी। तो नॉर्मल गुड्स में बेसिकली कौन से होते हैं आपके, ये हो जाते हैं आपके कंफर्ट और लग्जरी वाले। ये हायर क्वालिटी के गुड्स हो जाते हैं। ठीक है, ये हायर क्वालिटी के गुड्स हो जाते हैं। इंफीरियर गुड्स आपके क्या हो जाते हैं, लोअर क्वालिटी। बट एक चीज समझो, बहुत खराब क्वालिटी की नहीं बात हो रही है। बहुत बार हम एज अ कंज्यूमर डिसाइड करते हैं कोई चीज इंफीरियर है या बेटर है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं होंडा सिटी कार, या चलो होंडा सिटी छोड़ो, कौन सी कार का नाम ले, कोई भी एक कार ले लो, Hyundai क्रेटा। ठीक है, एक 13-14 लाख की कार है, अच्छी कार है। अगर हमसे पूछोगे तो हम कहेंगे यार ये तो नॉर्मल गुड है, ये बेटर क्वालिटी गुड है, अच्छी क्वालिटी कार है मेरे लिए तो भाई क्यों नॉर्मल गुड है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें किसी बहुत रिच आदमी के लिए, ऑप्युलेंट, अंबानी अडानी या उनसे थोड़े कम भी ले लो, उनके लिए क्रेटा, उनके लिए वो इंफीरियर है। वो Hyundai क्रेटा में थोड़ी बैठेंगे, वो तो चलते हैं रोल्स रॉयस में, मर्सिडीज में, ऑडी में। ठीक है, उनकी कार की जो वैल्यू होती है वो 1 करोड़ के ऊपर की होती है, महंगी महंगी कार होती है। उनके लिए 10-12 लाख वाली कार क्या हो जाएगी, इंफीरियर हो जाएगी। सेम कार मेरे लिए नॉर्मल है, उनके लिए क्या है, इंफीरियर है। तो बहुत बार देखो ऐसा होता है ना कि जो क्वालिटी होती है वो कंज्यूमर खुद अपने हिसाब से डिसाइड करता है। तो हम लोग नॉर्मली ये मान के चलते हैं कि नॉर्मल गुड मतलब कंफर्ट और लग्जरी वाला हो जाता है, और इंफीरियर में थोड़े से लोअर क्वालिटी के हो जाते हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि जो एक के लिए इंफीरियर हो सबके लिए इंफीरियर हो। अ गुड मे बी इंफीरियर फॉर वन बट मे नॉट बी इंफीरियर फॉर अनदर। ये चीज भी याद रखना है कि एक गुड सबके लिए इंफीरियर हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब नॉर्मल गुड्स के साथ क्या होता है ये तो समझ गए ना। हाँ भाई, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड में कोई डाउट है तो बताओ। एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, सब नॉर्मल गुड्स है ना, हमारी लाइफ में कंफर्ट ऐड करते हैं, लाइफ को बेटर करते हैं। तो नॉर्मल गुड्स के साथ क्या होता है कि अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो इनकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी। ठीक है, हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम ज्यादा नॉर्मल गुड्स खरीदेंगे, हम ब्रांडेड कपड़े और खरीदेंगे। ठीक है, और अगर हमारी इनकम कम होगी तो इनकी डिमांड कम हो जाएगी। अभी हम रोज जो है हर 2 महीने पे हम 3 शर्ट जाके खरीद रहे हैं, हमारी इनकम बढ़ेगी, हम हर महीने पे 3 शर्ट खरीदेंगे। हमारी इनकम कम हो जाएगी तो हम हर महीने पे एक ही शर्ट ले। ठीक है, तो यहां पे कैसा रिलेशन आ रहा है, इनवर्स या डायरेक्ट? यहां पे जो रिलेशन आ रहा है ये है डायरेक्ट रिलेशन, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इनकम रिलेशन। मतलब कि अगर हम डिमांड और इनकम को प्लॉट करेंगे ग्राफ पे तो पॉजिटिव होगा रिलेशन, विच मीन अपवर्ड स्लोपिंग होगा। लेकिन इंफीरियर गुड के साथ क्या होता है,
कि जब आपकी इनकम बढ़ती है, अब इंफीरियर गुड का एग्जांपल ले लो, थोड़े लोअर क्वालिटी के जो कपड़े होते हैं, जैसे हम लोग अगर कानपुर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो आप क्या कहते हैं, परेड पे चले जाओ, कपड़े बेच रहे हैं, ठीक है, जो ब्रांडेड नहीं है, बेसिकली अनब्रांडेड कपड़े, हम ये नहीं कहेंगे कि एकदम खराब है, वो ब्रांडेड नहीं है। आप पी रोड पे चले जाओ, वहां पे अनब्रांडेड कपड़े मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सी शॉप्स लोगों ने खोल रखी, वेस्टर्न रोड पे ऐसे बहुत से कपड़े दुकान मिल जाएंगी जहां पे अनब्रांडेड कपड़े बिक रहे होते हैं। तो वो क्या है, ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी इनकम बढ़ जाती ना, तो आप फिर वेस्टर्न रोड, पी रोड, आप यहां नहीं जाओगे, आप सीधे किधर जाओगे, जेड स्क्वायर जाओगे, क्योंकि आपको हो गया अब हम यार ब्रांड पहनेंगे, वो अच्छी क्वालिटी होती है। आपकी इनकम फर्दर बढ़ जाए तो फिर आप शॉपिंग करने दिल्ली जाया करोगे, मुंबई जाया करोगे, कहोगे यार यहाँ वो ब्रांड मिलते ही नहीं है जो दिल्ली मुंबई में मिलते हैं, ये सब तो ऐसे ही ब्रांड है, वो ज़ारा आ रहा तो ज्यादा अच्छा ब्रांड है, आप वहां जाओगे। और आपकी इनकम और बढ़ जाए तो आप शॉपिंग करने इटली जा रहे हो, दुबई जा रहे हो, कह रहे भाई इंडिया में क्या आ रहे हैं यार कपड़े, ये सब ब्रांड है तो, लेकिन सारे ब्रांड दो तरीके की मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं, इंडिया वाले थोड़ी खराब हो रही है और इंडिया के बाहर वो अच्छी क्वालिटी का बेच रहा है, आप वहां चले जा रहे हो, तो आपकी सोच बदल रही है, ठीक है। तो इंफीरियर गुड के साथ क्या होगा कि जब आपकी इनकम बढ़ेगी ना, तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि फिर आप इस पे क्यों पैसा खर्चा करोगे, आप बेटर क्वालिटी पे जाओगे। जैसे से इनकम बढ़ती जाएगी, आप इंफीरियर से नॉर्मल पे स्विच करते जाओगे, और बेटर और बेटर और बेटर। लेकिन जब आपकी इनकम गिरती है तो फिर आप वापस इसी पे आ जाते हो, तो आप इसी को एक्स्ट्रा परचेज करते हो। तो यहां पे क्या हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव इनकम रिलेशन। ये दो समझ में आए। इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं, जब तुम बुक में रीड करोगे तुम एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ज्वार बाजरा हो गए, को अनब्रांडेड क्लोथ्स कह सकते हो, ठीक है, ये चीज। फिर आता है एक इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी। ये नेसेसिटी भी और इनएक्सपेंसिव भी है, जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या ले लें हम लोग, सॉल्ट। इनएक्सपेंसिव है, नमक कितना रुपए किलो, पहले तो 8-9 रुपए किलो होता था, अब तो शायद 20 रुपए तक पहुंच गया है। और ये नेसेसिटी भी, क्योंकि नमक के बिना काम चलना नहीं है। तो नमक के साथ क्या होता है, अब देखो बुक में इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ऐसे बोला गया है कि इनकम बढ़ने से कुछ पॉइंट तक इसकी डिमांड बढ़ती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है। बट हम लोग इस तरीके से नहीं लेंगे इसको, क्योंकि अगर हम नमक की बात करें, मान लो मेरी इनकम बहुत कम है, तो क्या हम नमक नहीं खाएंगे, और इनकम के बढ़ने से नमक का डिमांड थोड़ी बढ़ेगा, क्योंकि हम जितना नमक खाने में पड़ना हमारे, उतना तो हम डालेंगे डालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि जब बहुत गरीबी आती है तो आदमी कहता है कि रोटी में नमक लगा के खा लो, विच मीन नमक तो एटलीस्ट आपके पास रहेगा ही रहेगा खाने में। तो इनकम चाहे आपकी बढ़े या कम हो, इसकी डिमांड क्या रहेगी, सेम रहेगी, इसकी डिमांड चेंज नहीं होगी। तो कभी भी आपको इनकम ऑफ कंज्यूमर आएगा, आप नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड और इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी तीन केस में एक्सप्लेन करोगे कि नॉर्मल गुड के केस में आपका डायरेक्ट यानी कि पॉजिटिव इनकम रिलेशन होता है, इंफीरियर गुड के केस में आपका नेगेटिव इनकम रिलेशन होता है, और इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी में क्या रहता है, ये सेम रहता है। अब इसी चीज को अगर ग्राफ पे प्लॉट करने को बोला जाए तो देखो कैसे करोगे, थोड़ा सा हम शॉर्ट में ग्राफ प्लॉट करेंगे, चलो अच्छे से कर दे रहे हैं। ये आपका हो गया ओरिजिन, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया आपका प्राइस। एक्स एक्सिस पे तो आप जो है, तो ये एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पे आप क्वांटिटी डिमांडेड शो करते हो। अभी आप इनकम के साथ दिखा रहे हो ना, तो यहां पे आप क्या शो करोगे, इनकम। लेकिन अब ये कौन सा है, ये नॉर्मल गुड है, इंफीरियर गुड है, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी है। तो अगर आप मान लो नॉर्मल गुड लिख रहे हो, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ नॉर्मल गुड, हमने शॉर्ट में लिख दिया एनजी, नॉर्मल गुड, ऐसे ये लिख दिया आपने। अब हमने नॉर्मल गुड में क्या पढ़ा है, डायरेक्ट रिलेशन, इनकम वाई है, डिमांड क्यू, ये हो गया, इनकम बढ़ गई, y1 डिमांड बढ़ गई, q1, सॉरी
ये हो गया आपका डिमांड कर्व टीडी, जो कि क्या बन गया, अपवर्ड स्लोपिंग। इसी तरह अगर हमें इंफीरियर गुड दिखाना है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इंफीरियर गुड, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया हमने, यहां पे इनकम, इंफीरियर गुड में इनवर्स रिलेशन है, नंबर्स ना लगे वाई और क्यू की, इनकम वाई है डिमांड क्यू है। पहला पॉइंट, इनकम बढ़ गई y1 तो डिमांड कम हो गई Q1, तो y1 और Q1 को प्लॉट कर लिया और ये हो गया हमारा डिमांड का। ये ग्राफ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे बन रहा है। और तीसरा जो है इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी है। अब देखो इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी में क्या है, यहां पे देखो इनकम है, यहां डिमांड, चाहे y1 हो जाए चाहे y1 हो जाए, डिमांड फिक्स है। हम लोग इसमें बुक वाला ग्राफ नहीं चलेंगे, हम लोग ये लेके चलेंगे। तो यहां पे जो डिमांड कर्व बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये भी चीज हमने तुम लोग को पहले ही बताई है, पैरेलल टू y एक्सिस। कोई दिक्कत इसमें? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है ये थोड़ा सा बुक में अलग तरीके से दिया रहता है, बट एक साल बोर्ड में जब क्वेश्चन ये आया था तो उसका जो आंसर था वो इस तरीके से था, in case of inexpensive necessity there is no change in demand with respect to any change in income of consumer। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। तो ये हो गया इनकम ऑफ कंज्यूमर। तीसरा आते हैं कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि जो बिहेवियर होता है कंज्यूमर का एट अ टाइम एक फैक्टर नहीं होता है, मल्टीपल फैक्टर होते हैं। बट जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग सिर्फ एक फैक्टर के इफेक्ट को पढ़ते हैं। जैसे अगर हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होगी, लेकिन प्राइस के बढ़ने के साथ साथ उसकी इनकम भी बढ़ जाए तो डिमांड को बढ़ भी जाए, ठीक है। तो एक साथ मल्टीपल फैक्टर एक साथ अप्लाई होते हैं, बट हम लोग जब पढ़ते हैं तो एट अ टाइम एक फैक्टर पढ़ते हैं। और ये जो हम लोग ने इनकम वाला इफेक्ट पढ़ा है, जब आप इनकम के साथ रिलेट करते हो तो वो कहलाता है इनकम डिमांड। और जो ये प्राइस वाला हम लोगों ने पढ़ा है कि जब आप प्राइस के साथ रिलेट करते हो, ठीक है, तो ये कहलाता है प्राइस डिमांड। जब डिमांड को विद रिस्पेक्ट टू प्राइस हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो प्राइस डिमांड, और विद रिस्पेक्ट टू इनकम रिप्रेजेंट करते हैं तो इनकम डिमांड होता है, ठीक है। बाकी इंफीरियर गुड में एक चीज और समझना, इनकम ऑफ कंज्यूमर का एक छोटा सा पैटर्न समझो कि एट लो इनकम आप 500 वाली जीन्स खरीद रहे हो, बात समझना, इनकम में थोड़ा सा इंक्रीज होता है, स्लाइट इंक्रीज, तो भी आप इसकी डिमांड को बढ़ाओगे, ठीक है। लेकिन जब एक मेजर इंक्रीज की तरफ आप बढ़ोगे तो फिर डिमांड कम होगी। भाई मान लो आप महीने का 10,000 रुपए कमा रहे हो, ये तो लो इनकम ग्रुप है ना, आपकी इनकम 12,000 हो गई, तो एक स्लाइड इंक्रीज हुआ यार, उससे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस थोड़ी आता है। तो अभी डिमांड गिरेगी नहीं, अभी तो डिमांड आप इसी की बढ़ाओगे। लेकिन जब आप यहां 12 से 30,000 पे चले गए, तब आप इसको छोड़ बेटर क्वालिटी पे स्विच करोगे, ये समझो। बट है क्या, चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, और हम लोग बेसिक लेवल पे बस ये पढ़ते हैं कि इनकम बढ़ी तो डिमांड गिर जाएगी इंफीरियर गुड की, समझे। तो हम लोग सिर्फ इस वाले पार्ट पे फोकस करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि इनकम थोड़ी थोड़ी जब बढ़ती है तो स्टार्टिंग में जब आप गरीब हो तो आप इंफीरियर क्वालिटी का ही खरीद रहे हो ना, लेकिन जब आपकी इनकम थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है तो अभी आप सीधे सुपीरियर पे नहीं जा रहे हो,
आप उसी की डिमांड को थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हो। तो एक लेवल तक तो इंफीरियर की डिमांड बढ़ रही है इनकम के बढ़ने से, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि फर्दर अब इनकम बढ़ी तो आपकी इंफीरियर की डिमांड कम हो गई, सुपीरियर पे स्विच कर जाओगे। तो हम लोग इस वाले पार्ट को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, ये जो थोड़ा थोड़ा बढ़ने वाला, ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब तुम लोग बुक पढ़ोगे, बुक में एक एक्सप्लेनेशन में ये चीज आएगा, ठीक है। तो चीजों को सिंपल रखने के लिए आप बस इतना समझ लो, इंफीरियर गुड के साथ ये होता है कि इनकम के बढ़ने से डिमांड कम होती है और इनकम के कम होने से डिमांड। अब आते हैं अपने लास्ट, आज का लास्ट, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और बाकी के फैक्टर्स जो है उसको नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। तो कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस, भाई बहुत बार कंज्यूमर क्या डिमांड करता है, वो उसकी टेस्ट और वो उसकी प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। और जो टेस्ट और प्रेफरेंस है ना, ये कई फैक्टर से इंफ्लुएंस होती है। क्या क्या फैक्टर से, कल्चर से, कल्चर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारा जो कल्चर होता है उससे हमारे खाने पीने की हैबिट डिसाइड होती है, प्लस एनवायरनमेंट भी होता है कि आप जैसे एनवायरनमेंट में रहते हो वहां के हिसाब से भी आपका जो है डिमांड डिसाइड हो जाता है। अब आप जो है बेवड़ों के बीच में रह रहे हो, हर कोई पियक्कड़ है, ठीक है, वो रोज शाम को बैठ के पी रहे हैं दिन भर, जब आप उनके साथ दिन भर टाइम बिताओगे ना तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप भी पीने लग जाओगे। तो एनवायरनमेंट, कल्चर, कल्चर फूड हैबिट जो हमारी होती है वो कल्चर से होती है। हमारी जो फैमिली अपब्रिंगिंग होती है, जो हमारे घर का एक माहौल होता है, वो काफी हद तक ये डिटरमाइन करता है कि हम क्या खाएंगे और कैसा पहनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक साउथ इंडियन हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है जब आपके यहाँ फैमिली इवेंट होते हैं तो साउथ इंडिया में क्या है कि लुंगी का जो व्हाइट ड्रेस है, व्हाइट का बहुत ज्यादा वो है, ठीक है, वो उनके कल्चर का पार्ट है कि मोस्टली मेन जो व्हाइट पहनते हैं या वो लुंगी, कुर्ता और लुंगी पहनते हैं व्हाइट कलर की, तो वो उनका कल्चर हो गया, ठीक है। तो वो इवेंट्स पे उसी तरीके की ड्रेस, वहां का जो खाने का सिस्टम है वो वहां का अपना है। तो जो एक साउथ इंडियन बंदा होगा वो अपने कल्चर के हिसाब से खाना पसंद करेगा, ठीक है। एक नॉर्थ इंडियन जो बंदा होगा उसका थोड़ा सा खाने का टेस्ट अलग होगा, ठीक, उसका क्या कहते हैं पहनने का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। लाइक वहां लुंगी चलती थी, यहाँ धोती चलती थी, तो ट्रेडिशनल उसमें बहुत बार, अब तो खैर मॉडर्न लोग में जल्दी धोती होती कोई नहीं पहनता, अब तो लोग सूट वूट पहनते हैं, तो बड़ा, क्योंकि अब देखो ये भी तो स्विच हुआ है ना सूट कि ये फैशन के साथ, एनवायरनमेंट के साथ चेंज हो गया। हम जब बात बता रहे हो एकदम ट्रेडिशनल हो गया, लेकिन अभी क्या है ना वो चीजें और चेंज हो रही हैं। तो अब धोती कौन पहन रहा है, अब लुंगी कम लोग पहन रहे हैं, अब लोग क्या पहन रहे हैं, सूट पहन रहे हैं, ठीक है। सेम वे लड़कियों की देखो ड्रेसेस, हर शादी में या हर साल अगर आप देखो तो एक अलग फैशन चल रहा होता है। तो ट्रेंड, फैशन, ये सारे फैक्टर्स हैं जो टेस्ट और प्रेफरेंस को डिसाइड करते हैं। तो कंज्यूमर जिस चीज को प्रेफर देगा ना उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। लाइक बहुत से क्या है कि लोग कि पेप्सी को बॉयकॉट करो, थम्स अप को बॉयकॉट करो, तो कैंपा बिक रही है, अंबानी के ऐसे ही मजे हैं, बॉयकॉट हम कर रहे हैं, सेल उनकी हो रही है, उनको कुछ नहीं करना है, ठीक है, उनको कुछ नहीं करना, वो ऐड भी नहीं कर रहे, प्रमोशन भी नहीं कर रहे हैं, वो बॉयकॉट में बिक रही है। तो कंज्यूमर्स ने अपना एक प्रेफरेंस बना लिया कि नहीं भाई, नहीं ये इजरायली प्रोडक्ट है, इसको नहीं खाएंगे, इसको नहीं पियेंगे, हम कैंपा पियेंगे, हमारा इंडियन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उस चक्कर में क्या हुआ, कैंपा की डिमांड बढ़ गई। तो कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या थी, कैंपा। अब कुछ ऐसे होते हैं जो हम थम्स अप ही पियेंगे, तो थम्स अप की डिमांड करेगा, फिर प्राइस चाहे कुछ भी हो वो थम्स अप की डिमांड करेगा। तो टेस्ट और प्रेफरेंस हमारी हैबिट्स जो होती हैं, अब एक स्मोकर है, उसको स्मोकिंग की हैबिट है, ठीक है, तो वो सिगरेट की हमेशा डिमांड करेगा चाहे प्राइस कुछ भी हो जाए। तो टेस्ट और प्रेफरेंस भी डिमांड को डिटरमाइन करता है। कंज्यूमर जिस चीज को प्रेफर करता है, कंज्यूमर जिस चीज का हैबिचुअल होता है, उसकी डिमांड हमेशा क्या होती है, हाई होती है। अब जो चीज फैशन में होती है, कपड़ों में खासकर फैशन चलता है ना, तो जब हम डेनिम की बात करें तो डेनिम में फैशन बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिलता है, तो सब में आता है, ठीक है, बट डेनिम में कभी बेल बॉटम चलती है, कभी वो स्लिम फिट चल रही है, कभी रेगुलर फिट चल रही है, कभी एकदम यहां तक चल रही है, कभी एकदम लो वेस्ट चल रही है। तो जैसा फैशन होगा वैसे की डिमांड होगी। अब एक टाइम था जब बेल बॉटम फैशन में था, जब हम लोग शायद हाई स्कूल के बाद की बात है, ठीक है, वो बेल बॉटम चल रहा था। वो सलमान खान की एक मूवी आई थी, कौन सी, अरे भूल गए, तेरे नाम और आधे, उसने पहना था बेल बॉटम। बेल बॉटम समझते हो, ऐसे नीचे से ऐसे होती है, अबे भाई वही बिक रही थी। सड़कों पे झाड़ू लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो जींसों से लोगों के साफ हो रही थी। और कोई जींस अगर कोई पहन ले तो लोग उस पर हंसते थे, भाई क्या पहन रखा है भाई, ये चिपकी चिपकी जींस। अभी फिर स्किन फिट का आ गया,
अब जो बेल बॉटम पहनेगा लोग उस पे हंसेंगे। तो शॉप पे क्या, अगर बेल बॉटम रखा भी था तो कुछ नहीं पूछ रहा, क्योंकि वो आउट ऑफ फैशन हो गया और स्किन फिट का टाइम आ गया, तो स्किन फिट लोग खरीद रहे हैं। रेगुलर फिट फैशन में आ गया तो लोग रेगुलर फिट। तो जो चीज फैशन में होगा उसकी डिमांड ज्यादा होगी, और जो चीज आउट ऑफ फैशन होगा उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कंज्यूमर टेस्ट और प्रेफरेंस। तो आज की क्लास में काम करते इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के फैक्टर्स करेंगे। इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ लो।